नाज़रीन, मैं रिपोर्टर शेख अहमद, एवरीडे न्यूज़ वॉइस ऑफ द पीपल में आपका इस्तकबाल है। आज मैं मौजूद हूँ फिरोज़ खान के भाई राशिद खान, कांग्रेस पार्टी के। यहाँ एक एहतजाज कर रहे हैं। आइए हम उनसे मालूम करते हैं मज़ीद मालूमात कि ये किस चीज़ पर रखा गया है और किस बुनियाद पर ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। आइए देखते रहिए एवरीडे न्यूज़ वॉइस ऑफ द पीपल में अच्छी और बुरी खबरें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम नरेंद्र मोदी और केसीआर को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। आज सारे हिंदुस्तान में कोविड जैसी जानलेवा बीमारी से लाखों लोग मर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान का वजीर आज़म नरेंद्र मोदी है। 2014 में सोनिया गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है, और आज नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि वो एक मौत का सौदागर है। नरेंद्र मोदी, तुझको बराबर पता था कि कोविड का दूसरा लहर हिंदुस्तान में आने वाला है। WHO ने तुझे इत्तला कर दी, फिर तूने ऑक्सीजन का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? वैक्सीन का इंतज़ाम तूने क्यों नहीं किया? मेडिसिन का तूने इंतज़ाम क्यों नहीं किया? वेंटिलेटर्स का तूने इंतज़ाम क्यों नहीं किया? तूने कुछ नहीं किया। 4 महीने पहले बीजेपी की हुकूमत 162 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इंस्टॉल करती है सारे हिंदुस्तान के सरकारी अस्पतालों में। उसके बाद में जब ऑक्सीजन की किल्लत से लाखों लोग मरना शुरू हो गए, 10 दिन पहले बीजेपी की हुकूमत ऐलान करती है कि हम और 550 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इंस्टॉल करेंगे। ये अगर से प्लांट्स पहले इंस्टॉल होते थे तो इतने जनों की मौत नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी, तेरा तवज्जो कभी मासूम गरीब लोग जो कोविड के इलाज से गुजर रहे उनके ऊपर नहीं था। तेरा तवज्जो वेस्ट बंगाल, आसाम, पौंडीचेरी, केरला, तमिलनाडु के इंतखाबात पे था। तू सदा इंतखाबी मुहिम को आगाज देते हुए आगे बढ़ रहा था, पर ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नाक जमीन में लगड़ डाली और ये साबित कर दिया कि जय श्री राम नारे से ज्यादा बुलंद नारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है। और ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह धोबी के वो गधे हैं जो ना घर के रहे ना घाट के लिए। और नरेंद्र मोदी, तूने सारे हिंदुस्तान को घुटनों पे ला दिया। आज सारी दुनिया के मुमालिक से ऑक्सीजन आ रहा है, मेडिसिन आ रहे हैं, वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। तूने कहा था कि मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तूने हिंदुस्तान को बीमार कर दिया। आज हम हिंदुस्तान को लेकर, हर वक्त हम हिंदुस्तान को लेकर फख्र महसूस करते थे। आज हम शर्मिंदा हो गए तेरे वजह से। इंटरनेशनल सतह पे हिंदुस्तान बदनाम हो गया। अरे ये वो मुल्क है जो न्यूक्लियर वेपन बना सकता था, मगर आज तेरी सदारत में, तेरी हुकूमत में हम ऑक्सीजन फराम नहीं कर सके। नरेंद्र मोदी, तू हर वक्त इंतखाबात के तरफ तेरा तवज्जो था। तू कुंभ मेले के पर रोक लगा सकता था, पर तूने कुंभ मेले पे ऊपर रोक नहीं लगाई। तेरी पूरी बीजेपी की हुकूमत वहां जाकर पानी में डुबकियां लगाने गई और पूरे सारे हिंदुस्तान में कोविड फैल गया। और मेरी दूर अंदेशी ये कह रही है कि जिस तरह से हिटलर लाखों लोगों के मौत का जिम्मेदार था, और जब पूरी जर्मनी राख में मिल गई और हिटलर के सामने उसकी हार नजर आ रही थी, तब उसने खुदकशी कर ली। और मेरा दूर अंदेशी ये कह रही है कि आगे जाके तू भी खुदकशी करने वाला है, क्योंकि आज जो हजारों लाखों लोग मर रहे हैं उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी तू है। और भक्तों, याद रखो, तुम्हारे रगों में तो हिंदुत्व दौड़ता है। और ऑक्सीजन कहां से आया आपको पता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से आया हुआ है। आज अगर से तुम वो लोग ऑक्सीजन लोगे तो वो शहर की खुशबू आएगी। तुम क्या ले पाओगे? नहीं लेना, क्योंकि तुम तो कहते थे कि तुम्हारे खून में हिंदुत्व का रस बहता है। पर मैं ये आगाह करना चाह रहा हूँ ये पूरे भक्तों को कि हिंदुत्व की बात छोड़ो, सेक्युलरिज्म की बात करो। देखो दूसरे मुल्क, ना हिंदू देख रहे हैं, ना मुसलमान देख रहे हैं, ना सिख देख रहे हैं, ना ईसाई देख रहे हैं, किस तरीके से
वो हिंदुस्तान के मरीजों को लेके परेशान हाल में है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेज रहे हैं, ऑक्सीजन भेज रहे हैं, दवाएं भेज रहे हैं, वेंटिलेटर्स भेज रहे हैं। सीखो, कुछ भक्तो तुम लोग सीखो। और रही बात रियासत हुकूमत की, केसीआर साहब की, केसीआर साहब नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा नाकारे वजीर आला है। नरेंद्र मोदी मलून है, अहमक है, तो उससे भी ज्यादा मलून और अहमक केसीआर है। केसीआर, हम कांग्रेस जमात ने धरना चौक पर हम लोगों ने भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल करके तैसे मुतालिबा करा कि कोविड का इलाज आरोग्यश्री में शामिल कर। तूने वो नहीं किया। देख दूसरी रियासतों में कोविड का इलाज मुफ्त में हो रहा है, तू क्या वो चीज यहां पर अमल में ला रहा है? तू यहां पर अमल में नहीं ला रहा है। देख सरकारी अस्पतालों में जाकर वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, बेड्स की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, लोग मर रहे हैं और तू आराम से फार्म हाउस में बैठकर तेरी ना इत्तेफाकी, तेरी लड़ाई इट्टला राजेंद्र से का मुजाहरा कर रहा है। तू हेल्थ मिनिस्टर की कुर्सी खींच लिया, कुर्सी खींचकर तू ये बता रहा कि तू तानेशाह है। अब वो पोर्टफोलियो तेरे हाथ में, तू जाके मुआयना करेगा। पीपीपी के तो भी तेरा तो पूरा लिवर सड़ गया, तू जाके अब वो मुआयना करेगा 10 दफ्तर अस्पतालों में। आज परेशान हाल में तेरे बेटे को कोविड हो गया, तेरे को कोविड हो गया, तेरी बेटी को कोविड हो गया, पर तू अभी भी नहीं संभल रहा। तू जब संभलेगा जब तेरे घर में से एक लाश उठेगी। आज जाके देख कब्रिस्तानों में जमीन तंग हो गई जनाजों को गाड़ने के लिए। जाके देख मसान गट्टियों में आज वहां पर लकड़ियों की कमी हो रही है मुर्दों को जलाने के लिए, और तू खामोश बैठा हुआ है। तू ना कोई जाके मुआयना कर रहा, ना कुछ तू हरकत में आ रहा। और जियो 248 नाम की एक चीज थी, तूने उसको अमल में क्यों नहीं लाया? सरकारी अस्पताल आज मनचाहा दाम लगा रहे हैं। 1 रुपए का इंजेक्शन 100 रुपए में बिक रहा है। मनचाहा दाम लगा रहे। गरीब जाकर उस अस्पताल में किस तरीके से इलाज करना? तू बोल, सड़कों पे हम मर जाना, एम्बुलेंसों में हम मर जाना, खाली तेरा इलाज होना, तेरे बेटे का इलाज होना, हमारा इलाज नहीं होना। तू जायजा भी नहीं ले रहा। फिरोज खान और मैं चीखते गए जब तू सेक्रेटरिएट को मिसमार कर रहा था कि केसीआर मत कर मिसमार, ये सेक्रेटरिएट को तू कोविड के मरीजों के इलाज के लिए तब्दील कर वो इमारत को, पर तूने नहीं किया, नहीं सुना। तूने उस बिल्डिंग को मिसमार कर दिया, हमारे मसाजिदों को शहीद कर दिया, और आज तू जायजा लेने के लिए आगे भी नहीं बढ़ रहा है। और तेरा इट्टला राजेंद्र जो जमीन कब्जा कर रहा है, वो चीज को लेकर तूने उसकी मिनिस्ट्री खींच ली, उसकी कुर्सी खींची, क्योंकि इट्टला राजेंद्र तेरा शागिर्द है। केसीआर, तू और तेरा बेटा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए का गबन कर लिए। तेरा ही शागिर्द आज वो काम कर रहा तो तेरे से रहा नहीं जा रहा, क्योंकि तेरा शायद हिस्सा नहीं मिला। प्राइवेट हॉस्पिटलों से तो तेरे को हिस्सा मिल जा रहा, इसके लिए तू प्राइवेट हॉस्पिटलों के तरफ तू रुजू भी नहीं हो रहा, ना तो उनको ये समझा रहा कि आप इतना गरीबों से दाम नहीं ले सकते। आज रियासत तेलंगाना का हाल क्या हो गया? रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत का कोई तालमेल नहीं है। ऐसा क्या होगा? और नरेंद्र मोदी, अब 3rd वेव आने वाला है, तूने क्या इंतजाम किया? हमें बता कि ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, हमें बता कि वेंटिलेटर्स कहां से आ रहे हैं, हमें बता कि पूरे दवा कहां से आ रहे हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे के हिसाब से हिंदुस्तान में सिर्फ 1.7% ऑफ वैक्सीनेशन हैज बीन डन। हम वैक्सीनेशन को ले लेके 70 मुमालिक से पीछे है। वैक्सीन नहीं मिल रहा। जो लोग पहला डोज ले लिए, दूसरा डोज नहीं ले सक रहे। ना वैक्सीन है, ना दवायात है, ना वेंटिलेटर्स है, ना ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं है। टोटल कोलैप्स हो चुकी तेरी हुकूमत। अब तू मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान कर नरेंद्र मोदी। अरे मौत का सौदागर है तू जल्लाद है। तू वजीर आजम बना कैसा? चाय वाले तू अच्छा था चाय बेचते हुए, तू आके बैठ गया कुर्सी पे, और जब से तेरे मनूस कदम हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन पे पड़े, हर जगह अफरा तफरी हो रही है, लोग मर रहे हैं, और तू इंतखाबात की बात करता है। और केसीआर, तू हर इंतखाबात में
लाखों करोड़ों रुपए तू खर्च करता है, शराब पे खर्च करता है, तू लोगों में पैसे तकसीम करके तू जीत रहा है। और आज तेरी पूरे कैबिनेट, पूरे तेरे एमएलए, पूरे तेरे रुकून खामोश घर में बैठ के मौत का मंजर को देख रहे हैं, मर कोई हरकत में नहीं आ रहे हैं। आज तू पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा, आज तू जायजा लेना नहीं चाह रहा, तू कोविड के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल नहीं करना चाह रहा है। अरे तू एक मलून है, तू, तेरे को तो मालूम तू बीमार है, तेरा लिवर सड़ चुका, आज नहीं तो तू कल इस दुनिया से रुखसत होने वाला है। अरे कुछ अच्छा काम करके दिखा ताकि लोग तुझे दुआएं दे। याद रख, तेरा भी एक बेटा है, तेरी भी औलाद है। जिस दिन तू उनका जनाजा कंधे पर रखेगा, जब तुझे एहसास होगा कि हम गरीब कैसा परेशान हाल में हो रहे हैं। आज गरीबी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, बीमारी है, हम गरीब कहां पर जाना? बोल केसीआर, कहां पर जाना? हम सरकारी अस्पतालों में जा नहीं सके, वहां पे कोई इंतजाम नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में जा रहे तो इतने ज्यादा रकम उन लोग लगा रहे कि हमारी पूरी पूंजी भी डाल डाले तो वह रकम की भरपाई हम नहीं कर सक रहे। तो लिहाजा केसीआर, हम तेरे से मुतालिबा कर रहे हैं, तू नाकारा है, फिर भी हम तेरे से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तो तू वजीर आला है रियासत तेलंगाना का। तू हरकत में आ और कोविड जैसी जानलेवा बीमारी जो आज हमको परेशान कर रही है उसका हल निकाल, इंतजाम कर, कहीं को तो थर्ड वेव आने वाला है, हम लोग परेशान हाल में हैं। जैसे यही तवक्कुआत रखते हुए सारी आवाम को कहना चाहता हूं कि मास्क इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, घर से मत निकलिए, अपने जान की हिफाजत आप खुद कर सकते हैं, घर पे रहिए और मजमू में मत जाइए। अगर से आप मजमू में जाएंगे तो कोरोना और फैलेगा। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं इस मुबारक महीने में कि अल्लाह सारे कोविड के बीमारों को शिफा दे, उनकी सेहत में तब्दीली फरमा, उनकी अच्छी सेहत अता फरमाए। अल्लाह हमको इस कोविड जैसी जानलेवा बीमारी से निजात दे। हम परेशान हाल में हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही है, हम कहाँ पे जाना, हमारी अर्जी कहाँ पेश करना, हम कहाँ फरियाद करना। अल्लाह, हम हाथ उठा के सिर्फ तेरे रब्बुल इज़्ज़त, तेरे बारगाह में रुजू होके तेरे से दुआ करते। तू हमारा मददगार है, तू हमारा मुहाफिज है, तू हमारा रहनुमा है, तू ही हमारे को इज्जत, ये कोविड जैसे जानलेवा बीमारी से निजात दिला सकता है। अल्लाह निजात दिला दे, अल्लाह निजात दिला दे, अल्लाह निजात दिला दे, अल्लाह आमीन। फोटो भी निकालो ना। वाह, क्या कैप्टन मिला ना। खुला है तो पकड़ो पकड़ो।